ये जो क्षत्रिय समाज है ना, ये अपना ही समाज सारा एक ही है। अभी जैसे कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है पीछे अपने टाइटल, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो हम सारे राजपूत ही ना। हम सारे राजपूत हैं और हम सारे राजपूत इकट्ठा होकर कुछ भी कर सकते हैं। देखो हम राजपूत हैं, और राजपूतों का क्रोध राजपूत ही जानेगा ना, कोई दूसरा तो जानेगा नहीं, क्योंकि अर्कवंशी सूर्यवंशी, ठीक है, ये सब एक ही हैं। और मैं उन्हीं का वंशज मान सिंह सूर्यवंशी, तो मेरे को इससे कोई बात ही नहीं है। कह रहे ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं रोल करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लक्ष्मण का किरदार करा और लगभग 2 साल से कर रहा हूँ। अभी तक श्रवण कुमार कर रहा था, लेकिन अभी 2 साल से मैं लक्ष्मण का कर रहा हूँ। मेरे को बहुत खुशी होती है। चार चार औलादे ना, चार चार औलादे को माँ बाप पाल लेते हैं, पर चार औलादे माँ बाप को नहीं पाल पाती है। वो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था। 2017 में श्रवण कुमार का रोल दिया। श्रवण कुमार का रोल ऐसा करा मैंने, ऐसा किरदार करा कि वहाँ पे जो बैठी हुई पब्लिक थी ना, वो रोने लग गई। 2 सॉन्ग मैंने रिलीज करे थे, और अभी एक सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड करके रख रखा है, जो कि अपने अर्कवंशीय सूर्यवंशीय क्षत्रिय समाज के बारे में दर्शाया गया है, जिसमें कि महाराजा सल्ली सिंह का किरदार दिखाया जाएगा, महाराजा मली सिंह का किरदार दिखाया जाएगा, और यह भी दिखाया जाएगा कि हमारे महाराजा सल्ली सिंह ने कैसे मुगलों को मार गिराया था, कैसे क्या किया, तो सारी चीज़ मैं दर्शाऊंगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोरन से धमाका पर। तो साथियों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी जानी मानी हस्ती से जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी ख्याति पाई है। तो साथियों, आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं हमारे समाज के बहुत ही होनहार व्यक्ति, जिन्होंने अपनी मातृभूमि में अपना जीवन समर्पित किया है। वह इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। तो चलिए हम आप सभी को मिलवाते हैं आदरणीय हमारे भाई साहब ठाकुर मान सिंह सूर्यवंशी जी से। तो आइए मान सिंह जी से हम कुछ इनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जी आदरणीय जी, सर्वप्रथम हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा नाम है ठाकुर मान सिंह सूर्यवंशी, और सर्वप्रथम मैं एस के भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो वो हमारे घर पे आए और हमसे बातें करने के लिए हमारे पास आए। इससे अच्छी बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हुए बहुत कुछ बड़े कार्य ऐसे किए जो अभी तक सो नहीं कर पाया मैं। लेकिन ये हमारे भाई आए एस के जी, तो इन्होंने बोला आज आप हमारे सामने बोलोगे ताकि सबको पता चले आपने क्या क्या किया है। तो मैंने कहा ठीक है, जब आपने ऐसा बोला तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को मॉडलिंग करने का बहुत शौक़ है। मॉडलिंग करना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा। अभी बीच में मैं श्रीनगर में था, तो वहाँ पे मैंने मॉडलिंग करी थी। मैंने फर्स्ट किताब जीता था, वहाँ पे ट्रॉफी मिली थी मेरे को, और बहुत अच्छा लगा। भाई एस के जी को भी मैंने बताया, तो एस के जी को बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। इसके अलावा मैं सॉन्ग वगैरह भी करता हूँ। 2 सॉन्ग मैंने रिलीज करे थे, और अभी एक सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड करके रख रखा है, जो कि अपने अर्कवंशीय सूर्यवंशीय क्षत्रिय समाज के बारे में दर्शाया गया है, जिसमें कि महाराजा सल्ली सिंह का किरदार दिखाया जाएगा, महाराजा मली सिंह का किरदार दिखाया जाएगा, और यह भी दिखाया जाएगा कि हमारे महाराजा सल्ली सिंह ने कैसे मुगलों को मार गिराया था, कैसे क्या किया, तो सारी चीज़ मैं दर्शाऊंगा। तो बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया कि इनके 2 गाने आ चुके हैं और एक तीसरा गाना शायद रिकॉर्ड भी हो चुका है, और उस गाने में इन्होंने क्षत्रिय समाज पे राजपुताना सॉन्ग बनाया है, जो कि महाराजा सल्ली सिंह अरकुंसी जी के जीवन चरित्र पर दिखाया जाएगा, उसमें दर्शाया जाएगा। तो और मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि अभी भाई साहब मैंने देखा था कि शायद आपने रामलीला में भी किरदार निभाया, तो ज़रा उसके बारे में बताएं कि आपने उसमें किस प्रकार से क्या किरदार निभाया। देखिए, मैं छोटा था, तो ये पंजाबी बाग में रामलीला होती थी। तो एक बारी मैं अपनी मम्मी जी के साथ रामलीला देखने गया, बहुत छोटा था। तो वहाँ पे लोगों को मैंने रामलीला करते हुए देखा। मेरे को इतना अच्छा फील हुआ कि देखो रामलीला हो रही, छोटे छोटे बच्चे भी रोल कर रहे हैं, बड़े बच्चे भी कर रहे हैं, मतलब हर तरीके के लोग रोल वहाँ कर रहे थे। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मेरे को भी रामलीला में रोल करना है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, तेरी अगर यही इच्छा तो जाके कर ले, बात कर ले जाके। तो मैं गया, तो वहाँ पे मेरे को एक रवि तोमर जी थे क्या, भी हैं वो। तो मेरे को रवि तोमर जी मिले, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तेरे को रोल दूंगा, सबसे पहले छोटे बानर का रोल दूंगा। मैं कहा ठीक है, आप रोल दो तो सही, मैं कर लूँगा। तो मैंने वहाँ पे एक छोटे बानर का रोल करा। उसके बाद मेरे को इतना अच्छा लगने लग गया, फिर उन्होंने मेरे को
2017 में श्रवण कुमार का रोल दिया। श्रवण कुमार का रोल ऐसा करा मैंने, ऐसा किरदार करा कि वहाँ पे जो बैठी हुई पब्लिक थी ना वो रोने लग गई। और उसी श्रवण कुमार के रोल से मेरे को वह 2017 में ऑल दिल्ली के अंदर फर्स्ट पे मैं ही श्रवण कुमार आया था। जब से लेके आज तक मैं उन्हीं की टीम से जुड़ा हुआ हूँ। और रोल इसलिए करता था मैं श्रवण कुमार का कि उसमें जो माँ बेटे का प्यार दिखाया गया ना, वो बहुत ही सराहनीय लगा लो। मतलब जैसे बहुत ही, किसकी मैं शब्द नहीं बोल पाऊंगा, इतना अच्छा माँ बेटे का प्यार होता है इसमें। देखो ना, अब कहते हैं ना, देखो चार चार औलादे ना, चार चार औलादे को माँ बाप पाल लेते हैं, पर चार औलादे माँ बाप को नहीं पाल पाती है। वो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था। और श्रवण कुमार का रोल तो आप लोगों को पता ही है, सबसे अच्छा रोल होता है। फिर श्रवण कुमार का मैं रोल करा, आज भी वो रोल करता हूँ। श्रवण कुमार का रोल करने के बाद फिर मेरे को रवि जी ने बोला, यार जब तू श्रवण कुमार इतना अच्छा करता है, क्यों ना एक बार लक्ष्मण को ट्राई मार, लक्ष्मण जी का किरदार कर। तो मैंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है, जो कि हमारे सूर्यवंशी राजा रामचंद्र जी के वंशज लखनलाल जी हैं, उनका रोल मेरे को मिल रहा है। इससे बड़ी तो बात कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अर्कवंशी सूर्यवंशी है, ठीक है, ये सब एक ही हैं। और मैं उन्हीं का वंशज मान सिंह सूर्यवंशी, तो मेरे को इससे कोई बात ही नहीं है। कह रहे ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं रोल करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लक्ष्मण का किरदार करा और लगभग 2 साल से कर रहा हूँ। अभी तक श्रवण कुमार कर रहा था, लेकिन अभी 2 साल से मैं लक्ष्मण का कर रहा हूँ। मेरे को बहुत खुशी होती है, और मैं उन्हीं का वंशज हूँ, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। और एसके भाई मेरे पास आए, जो जो पूछ रहे, मैं सारा कुछ बताने को इसलिए तैयार हूँ कि मेरे को अच्छा लगता है एसके भाई का बात करने का तरीका, हर चीज़। ये जब से मेरे को मिले, इनको ज़्यादा खुशी, इनसे ज़्यादा मेरे को खुशी हो रही है। तो भाई साहब, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आपने बताया कि आपने रामलीला में लक्ष्मण जी का किरदार निभाया, तो क्या आप रामलीला में श्री रामचंद्र जी का किरदार नहीं निभा सकते? रामचंद्र जी का किरदार क्यों नहीं निभाया, या आपको ऑफर नहीं मिला? जरा इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, मेरे को लक्ष्मण जी का किरदार इसलिए पसंद है क्योंकि वो अपने बड़े भाई का सारा कहना मानते हैं, और भगवान राम की बराबरी तो मैं कर नहीं सकता भाई, सही बताऊं तो। लक्ष्मण की इसलिए कर सकता हूँ कि वो प्रभु के छोटे भाई थे, और मैं उन्हीं का किरदार निभा रहा हूँ। जब प्रभु उन पे दया करते तो उन्हीं के वंशज हम पे तो दया करेंगे ही करेंगे। इसलिए मेरे को ज़्यादा खुशी लक्ष्मण के किरदार में होती है। उनमें देखो, हम राजपूत हैं, और राजपूतों का क्रोध राजपूत ही जानेगा ना, कोई दूसरा तो जानेगा नहीं। इसलिए लक्ष्मण का किरदार ज़्यादा पसंद है भाई। भगवान रामचंद्र जी, लखनलाल जी सूर्यवंशी थे, तो हम भी सूर्यवंशी हैं। तो रवि जी ने बताया, यार जब तू भी सूर्यवंशी है तो तू क्यों नहीं करता किरदार लक्ष्मण का? तेरे अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए जो उनके अंदर क्रोध था। तो मैंने एक बार ऐसे करके दिखाया, मैंने ऐसी छोटा मोटा डायलॉग बोला, कर तो बोल के दिखा। तो मैंने बोला, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो सेवक हूँ बिछुओं का, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। इतना ही बोला। तो भैया कह रहे नहीं, अब तू ही करेगा लक्ष्मण। तो भैया ने मेरे को प्रॉमिस करा, रवि जी ने, कि जब तक मैं रामलीला में डायरेक्टर रहूँगा, एज ए डायरेक्टर जब तक मैं ही रहूँगा, तब तक आप ही लक्ष्मण करेंगे, जब तक आपकी इच्छा करेगी। मैंने कहा तो जब तक प्रभु की इच्छा करेगी, जब तक मैं ही लक्ष्मण करूँगा। बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो बहुत अच्छी जानकारी दी। अजय भाई साहब, मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि आप सूर्यवंशी अर्कवंशी क्षत्रिय समाज से हैं, और आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं, तो उनके कर्तव्यों पर आप जिस प्रकार से निर्वाहन कर रहे हैं, तो आप हमारे क्षत्रिय समाज के लिए क्या शब्द कहना चाहेंगे जरा इसके बारे में, कि जिस प्रकार से आज के समय में क्षत्रिय एकता टूट रही है, जिस प्रकार से भाई भाई में नहीं निपटती, आपस में भिड़ रहे हैं, तो जरा इस पे कुछ अपना प्रकार से। आज समाज में बिखराव है, हमारे क्षत्रिय समाज में जिस प्रकार से कई संगठन बने हुए हैं, हमारे राजपूत भाइयों के अनेकों संगठन बने हुए, कोई एक गिनती नहीं है, और एक संगठन से दूसरे संगठन के लोगों से मतलब जलन भावना, द्वेष भावना लोग रख रहे हैं, तो जरा इस पर क्या विचार डालना चाहेंगे कि जिस प्रकार से क्षत्रिय समाज टूट रहा है, जरा इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, एक दूसरे से जलन की भावना ना रखें। ये जो क्षत्रिय समाज है ना, ये अपना ही समाज सारा एक ही है। अभी जैसे कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है पीछे अपने टाइटल, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो हम सारे राजपूत ही ना। हम सारे राजपूत हैं, और हम सारे राजपूत इकट्ठा होकर कुछ भी कर सकते हैं। मैंने एक दिन, आप मेरे से पूछ रहे थे तो मैंने ये चीज़ कही थी ना, एक भी आप लड़ाई ऐसी मेरे को बता दीजिए जो क्षत्रिय समाज के बिना जीती गई हो। कोई सी भी आप लड़ाई ले लीजिए, चाहे वो मुगलों से हो, चाहे वो अंग्रेजों से हो, चाहे वो सेना में हो, कहीं भी ले लीजिए, जब तक क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज आगे नहीं आता, कोई लड़ाई जीती नहीं गई है अभी तक।
ये चीज़ लोग नहीं दिखाते हैं, दिखानी चाहिए ना। किस चीज़ में हमारा राजपूत समाज आगे नहीं बढ़ा? हर चीज़ में आगे रहा है। अभी देख लो ना आप, पता नहीं किस किस के नाम दे दिए। जब देश आज़ाद हुआ तो सबके नाम दे दिए। क्यों? क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज कितना आगे था? किसी ने नाम दिया? नहीं दिया। क्योंकि हुआ कि जिसके पास पैसा था वो सामने आ गए, मीडिया के सामने उन्होंने सारा कुछ दिखा दिया। अब जिसके पास पैसा नहीं वो मीडिया के सामने नहीं आ पाया, इसलिए क्षत्रिय समाज थोड़ा पीछे रह रहा है। लेकिन अब क्षत्रिय समाज पीछे नहीं रहने वाला। अब क्षत्रिय समाज आगे बढ़ने लगा और बढ़ता ही रहेगा। किसी के, मैं कह रहा हूँ, किसी में इतना दम नहीं है जो वो रोक के दिखा दे। क्षत्रिय समाज आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। आप जैसे भाई जैसे जा जाके सबसे बात करते हैं, ऐसी बात करते रहेंगे तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ने से। देखिए एसके जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी तक क्या होता है, हमारे अर्कवंशी समाज का सबने फायदा उठाया है। किस लिए फायदा उठाया ये आप भी जानते होंगे, अच्छे से आपको पता होगा। किस लिए? कि मेरे को वोट चाहिए अर्कवंशी समाज से। वोट चाहिए तो हाँ जी आप हमारे हैं, वोट नहीं चाहिए तो आप हमारे नहीं हैं। ये सिस्टम चला आ रहा है ना, आप भी जानते होंगे। अभी मैं खुल के तो बोलना नहीं चाहता, ये आपको भी पता होगा। अभी कुछ समाज के लोग, थोड़े दिन पहले की बात है, शुरू हो गए कि महाराजा हमारे हैं, महाराजा हमारे हैं, महाराजा हमारे हैं। और उसमें ऐसा था, कुछ लोग उसमें सपोर्ट भी कर रहे थे कि आप ऐसा करिए, बोलिए महाराजा हमारे हैं। इसलिए सपोर्ट कर रहे थे महाराजा हमारे हैं, कि हम अगर जैसा बोलेंगे महाराजा हमारे हैं तो वो जात के लोग और हमारे अर्कवंशी जात के लोग ये एक हो जाएंगे, तो उनका पावरफुल हो जाएगा और हमारी सीट निकल जाएगी। इसलिए ये सब हो रहा था। लेकिन ये मेरे को बताओ, अभी तक वो लोग कहाँ सो रहे थे भाई? प्रतिमा जो लगी है महाराजा सल्ली सिंह की, महाराजा सल्ली सिंह की जो प्रतिमा लगी है, और हमारे आर्य सिंह जी ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा। देखो अर्कवंशी, मैं देखो सच बोलता हूँ और साफ बोलना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। इंजीनियर आर्य सिंह ने जितना अर्कवंशी समाज को बढ़ाया है ना, शायद ही कोई बढ़ाएगा। ऐसी बात नहीं है। देखो हमारे 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने समाज को बहुत आगे बढ़ाया है और अभी भी वो लगे हुए हैं। कुछ लोग जैसे खुल के सामने आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। अभी देखो हमारे सुनील भाई साहब है जो काफ़ी अच्छा समाज का बढ़ावा करते हैं। मतलब हर चीज़ में देखो उनको मीडिया पे भी आता है ना लिखा हुआ, आप देखेंगे एक बारी मीडिया पे जो हेडिंग चलती है ना, तो उनके नीचे लिखा होता है सुनील सिंह अर्कवंशी। तो मेरे को वो देख के इतना खुशी होती है ना कि देखो यार ये हमारे भाई साहब हैं, सुनील सिंह अर्कवंशी लिखा रहा है, तो मेरे को और खुशी होती है। इसी तरह देख लो हमारे ओपी जी हैं, बेशक मीडिया में कम आते हैं, नहीं आते, वो बात की बात है, लेकिन समाज को बढ़ाने में बहुत उनका हाथ है। इसी तरह हमारे समाज की अभी विधायक बनी, जो हमारे समाज की विधायक अलका सिंह अर्कवंशी हैं, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अभी तक सभी ने समाज का फायदा उठाया, ठीक है, वोट इधर उधर हो गया, लेकिन अभी अर्कवंशी समाज में काफ़ी ज़्यादा एकता आई है। तो उन्होंने एकता दिखाते हुए अलका जी को विधायक बनाया है। जैसे कि हमारे आर्य सिंह अंकल ने दिन रात करते हुए अर्कवंशीय क्षत्रिय समाज को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। चलिए साथियों, आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से हमारे ठाकुर मान सिंह सूर्यवंशी जी ने जिस प्रकार से अपने क्षत्रिय समाज को संबोधित करते हुए बताया, और जिस प्रकार से इन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी ख्याति प्राप्त की है, तो मैं बहुत ही इस बात के लिए बहुत खुश हो रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारे भाई ने तरक्की की है। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से इनके अंदर भावना आ जाएगी। इन्होंने बचपन में बताया कि माता जी के साथ ही रामलीला देखने जाते थे और इन्होंने वहाँ पर श्रवण कुमार का रोल किया। इनके अंदर भावना जागी क्योंकि इन्होंने माता पिता पुत्र का जिस प्रकार से इन्होंने आचरण देखा कि किस प्रकार से प्रेम माता पिता और पुत्र में होता है, किस प्रकार से मतलब वो होता है। आज के समय में देखा जाए कि लोग अपने माता पिता को अपने से दूर कर देते हैं, और हमारे भाई के अंदर वो धारणा जागी कि हाँ, इन्होंने मतलब देखा कि किस प्रकार से श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता के लिए इतने कष्ट सहे, इतना मतलब उन्होंने त्याग दिया। तो नमन करता हूँ मैं ऐसे भाई को, जिस प्रकार से इनके अंदर विचार आए हैं कि उसी प्रकार से इनके अंदर भावना जागी और इन्होंने श्रवण कुमार जी का रोल किया। वो एक श्रवण कुमार नहीं, वो तो श्रवण कुमार जो हैं, लेकिन हम सभी के अंदर वो श्रवण कुमार होने चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे माता पिता ने हमको से पाल कर इतना बड़ा किया, इतने न जाने कितने कष्ट सहे होंगे, और आज ऐसा समय है कि हम उन्हीं को मतलब दूर कर देते हैं। साथियों, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे लिए त्याग परिश्रम किया, तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि अब हम सक्षम हो चुके हैं कि उनका कर्तव्य निभाएं, उनकी रक्षा करें या उनकी देखभाल करें। साथियों, अगर ऐसा हम नहीं कर सकते तो हमें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने माता पिता को दूर कर रहे हैं।
माता पिता को अगर हम दुखी कर रहे हैं तो हम कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए तो चलो हम खुश हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हम सुखी जीवन में नहीं रह सकते हैं। और जिस प्रकार से भी भाई साहब ने बताया कि इन्होंने लक्ष्मण जी का रोल किया, और मैंने मुझे तो बड़ा अजीब लगा। मैंने भाई साहब से पूछा कि चलो लक्ष्मण का रोल आपने किया, किंतु आपने श्री रामचंद्र जी का रोल क्यों नहीं किया? तो जिस प्रकार से भाई साहब ने जवाब दिया तो मैं नतमस्तक हूँ इस बात पर कि इन्होंने बिल्कुल सटीक जानकारी दी। बहुत अच्छा कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनका रोल तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। यह बात बहुत ही बड़ी रहस्यमयी है दोस्तों। इसे समझने का प्रयास करें कि प्रभु रामचंद्र जी क्या थे, उनका किरदार उन्होंने क्यों नहीं निभाया। इस प्रकार से इनके अंदर भावना है। लक्ष्मण जी का किरदार इसलिए निभाया क्योंकि लक्ष्मण जी के अंदर जो भावना थी, हमारे भाई का भी मतलब कहना है कि जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने सेवा की, इस प्रकार से हम अपने भाइयों का समर्थन करें, सेवा करें। आज के समय में देखना कि भाई भाई में एकता नहीं है। तो जिस प्रकार से इन्होंने ये तो किरदार निभा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रकार से अपने जीवन शैली में भी इन किरदारों को निभाया जाए। जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने त्याग दिया, जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने त्याग दिया, तो क्या हम उनके कर्तव्यों पर नहीं चल सकते? हम उन्हीं के वंशज हैं, याद रखना ये बात। तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब से जानकारी प्राप्त करके। तो भाई साहब से मैं एक और जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि अभी आपने बताया कि आपने मॉडलिंग की है, कोई पुरस्कार भी जीता है, और आपने शायद 2 गाने भी निकाले भी आपने बताया था। तो ज़रा मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक लोग अगर उन गानों को देखना चाहें तो किस प्रकार से देख सकते हैं, ज़रा इसके बारे में बताएं। कुछ नहीं, आप गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं भी जाके आप सूर्यवंशी 070 डालेंगे ना, अपने आप मेरे गाने आ जाएंगे। मतलब सर्च मारते ही मेरे सॉन्ग आ जाएंगे। तो भाई साहब मैं जानकारी चाहता हूँ, जैसे कि लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो क्या आपका भी कोई यूट्यूब चैनल या कोई वेबसाइट या कुछ है क्या? इसके बारे में ज़रा बताएं। हाँ, मेरा है यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब पे जाके सूर्यवंशी 070 सर्च मारेंगे, मेरे सॉन्ग आ जाएंगे। तो साथियों मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि भाई साहब का भी एक यूट्यूब चैनल है। तो आप लोग सूर्यवंशी 070 सर्च करेंगे तो भाई साहब का उस पर चैनल आ जाएगा। तो भाई साहब को भी सपोर्ट करें, इनके चैनल पर जाकर इनकी वीडियो ज़रूर देखें किस प्रकार से भाई साहब ने किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम आपके समक्ष हैं, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो साथियों मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे भाई साहब हैं ठाकुर मान सिंह सूर्यवंशी जी। मैं सोशल मीडिया पर इनसे जुड़ा हुआ हूँ और इनके बारे में देखता हूँ। तो भाई साहब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपकी मैं कोई पोस्ट या कुछ देखता हूँ तो उसमें आप अभी आपने बताया अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कि सूर्यवंशी 070, तो मैं इसके बारे में कुछ जान सकता हूँ कि आप सूर्यवंशी 070 क्यों लिखते हैं? जरा इसके बारे में बताएं। देखिए 070 मैं क्या बताऊँ, कुछ पर्सनल था, पर आपने पूछ दिया तो थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा। जी। कोई ऐसा इंसान था जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, तो उसके बारे में क्या बात करें। बस ये लगा लो उसके नाम से 070 लग जाता है, और इस 070 को मैं बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ। चलिए बहुत अच्छा लगा, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में कि आपने जो इंसान शायद अब नहीं है उसके यादगार में आप सूर्यवंशी 070 लगाते हैं। तो बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार से हमारे भाई के अंदर ये धारणा है कि इंसान के ना होने पर भी ये उनको इतना आगे तक ले जाना चाहते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, और आपसे आज हमें मिले तो बहुत खुशी हुई। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एसके जी, खुशी तो मेरे को ही बहुत हो रही है जो आप समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ लोग ही होंगे जो समाज को इतना आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, खाया है पिया घर, कमाया है और बस घर, यही चल रहा ना। लेकिन आप अपना टाइम खो करके कभी कहीं जाते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी किसी से बात करते हो, कभी किसी से करते हो। इसी चीज़ से देखना, मैं ये कह रहा हूँ, इसी चीज़ से समाज आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता रहेगा। आप जैसे भाई जो है ना बढ़ा रहे हैं, तो इससे समाज और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पास आए। जय श्री राम आपको, और जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता।